मैं आपको पिछले वीडियो में बता दिया था डाइस का क्वेश्चन। डाइस का प्रकार मैं आपको बता दिया था, डाइस कितने प्रकार का होता है और डाइस को कैसे पहचानते हैं। मैं आपको बता दिया था कि डाइस दो प्रकार का होता है। पहला मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा साधारण पासा यानी ऑर्डिनरी डाइस। उस दोनों का प्रकार बता दिए थे और दोनों में बता दिए थे कि विपरीत अंक पूछेगा तो कैसे हम निकालेंगे। जैसे मानक पासा में एक बार हम रिवाइज कर दें। जैसे मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस में पूछेगा विपरीत किसी अंक का, तो देखते हैं कि पहली बात कि स्टैंडर्ड पासा को हम पहचानते हैं कि उसका जो निकटवर्ती सतह होता है उसको जोड़ने पर अगर 7 नहीं होगा तो उसे हम मानक पासा कहते हैं, यानी उसका विपरीत का योग 7 होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई डाइस दे दे, इसी डाइस को देखें हम तो 4 3 7, मतलब दो समीपवर्ती को जोड़ रहे हैं तो 7 हो जा रहा है, यानी ये मानक पासा नहीं है। समझ गया? ये साधारण पासा है। अब यहाँ देख रहे हैं तो 5 3 8 6 3 9 और 6 5 11, मतलब समीपवर्ती को जोड़ रहे हैं तो 7 नहीं हो रहा है, मतलब क्या है, ये मानक पासा है। तो ये मैं बता दिया था पिछले वीडियो में आपको मानक पासा और साधारण पासा पहचानने का तरीका। सवाल भी बता दिया था कि जैसे मान लीजिए इसी सवाल को हम देखें तो कह रहा है नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। मतलब ये जो पासा का प्रारूप यहाँ बना हुआ है इसमें कह रहा है अंक 4 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। मतलब ये 4 है, इसके विपरीत मतलब 4 ऊपर, इसके मतलब इसके विपरीत यानी नीचे यहाँ पे कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले हम इस पासा को पहचानेंगे कौन सा पासा है। तो देख रहे हैं 4 3 7, यानी विपरीत को जोड़ रहे हैं तो 7 हो जा रहा है, मतलब क्या है, यह एक साधारण पासा है। तो साधारण पासा के मैं रूल बताया था कि साधारण पासा में किसी भी अंक का विपरीत पूछे तो छुपा हुआ तीनों अंक में से कोई हो सकता है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि 2 3 4 दिया है, बचा कौन, 1 5 और 6, 3 को बचा है, यही तीनों में से कोई हो सकता है 4 का विपरीत। तो ऑप्शन हम चेक करेंगे। तो ऑप्शन देख रहे हैं, पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा 5 है, तीसरा 6 है। मतलब ए में 1 है, बी ऑप्शन में 5 है, सी ऑप्शन में 6 है और डी ऑप्शन में 1 5 और 6 दिया है जो हमारा आंसर है। समझ गया? तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 5 और 6 में से कोई हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा साधारण पासा है। समझ गया? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कर नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। मतलब नीचे पासा दिया गया है, इसमें कह रहा है अंक 5 के विपरीत, यही हमारा 5 है, इसका विपरीत ये होगा, मतलब यहाँ पे कौन सा अंक होगा यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे पासा कौन सा है। तो हम देख रहे हैं कि 5 और 3 8, 5 और 6 11, 6 और 3 9, यानी समीपवर्ती को जोड़ रहे हैं, 2 को समीपवर्ती को जोड़ने पर 7 नहीं हो रहा है। और जब 7 2 को जोड़ने पे नहीं हो रहा है तो ये हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। इसमें क्या होता है, विपरीत को जोड़ने पर 7 आना चाहिए। समझ गया? तो देखो, तो 5 को कह रहा है 5 का विपरीत, तो 5 में कितना हम जोड़ दे कि 7 हो जाए, जितना जोड़ने पर 7 होगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो 5 में अगर हम 2 जोड़ रहे हैं तो हमारा हो जाएगा 7। तो इस तरह से 5 का विपरीत हो जाएगा 2। तो ऑप्शन 2, आप 2 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। स्टार्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां सवाल कह रहा है नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। फिर वही बात पूछ रहा है क्या, कि नीचे पासे का एक प्रारूप दिया गया है, इसमें कह रहा है अंक 6 के, जो 6 है इसके विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कौन सा पासा है। तो देख रहे हैं 6 2 8, 6 4 10, 4 2 6, मतलब क्या है कि 2 समीपवर्ती को जोड़ रहे हैं तो 7 नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या है, एक स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं, यानी मानक पासा है। तो क्या हो जाएगा, तो 6 का विपरीत पूछ रहा है, तो मानक पासा में क्या होता है कि जिसका विपरीत पूछे उसमें कितना जोड़ दे कि 7 हो जाए, यही ना। क्यों? क्योंकि मानक पासा में क्या होता है, विपरीत कोई अंक होता है, किसी अंक का विपरीत पूछा जाए तो उसमें जोड़ने पर 7 होना चाहिए। समझ गया? वही कह रहा है। तो क्या हो जाएगा, 6 में कितना जोड़े 7 हो जाएगा 1। तो 1 देखेंगे हमारे किस ऑप्शन पे, देख रहे हैं 1 हमारे ऑप्शन नंबर ए पे है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर सवाल कह रहा है नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में 2 के विपरीत, यहाँ क्या पूछा है, 2 के विपरीत फलक पे कौन सा होगा, 2 के विपरीत यानी यहाँ पे कौन सा अंक होगा, यही पूछ रहा है। सबसे पहले हम चेक करेंगे ये पासा कौन सा है। तो हम देख रहे हैं 1 और 2 3 और 6 और 2 8, 6 और 1 7। हम देख रहे हैं यहाँ 2 को
विपरीत को दो को समीपवर्ती फलक को जोड़ रहे हैं तो 7 हो जा रहा है। मतलब क्या है, यह एक साधारण पासा है। कौन सा पासा है? साधारण पासा है। और साधारण पासा में क्या होता है कि इसका विपरीत जितने अंक लुप्त है, छुपे हुए हैं, उन अंकों में से कोई हो सकता है। तो दिखा रहा है आपको, कौन सा अंक दिख रहा है? 1, 2 और 6 है कि नहीं? बचा कौन? 3, 4 और 5, ये छुपा हुआ अंक है। तो हमको 2 का विपरीत पूछा है, तो 2 का विपरीत 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ये ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए में देख रहे हैं तो 1 है, 2 में केवल 3 और 5 है तो ये भी नहीं होगा, सी में देख रहे हैं केवल 4 और 5 है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 3 या 4 या 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां। कह रहे नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? इस पासे में पूछ रहा है कि 3 के विपरीत फलक पर, 3 ऊपर यानी नीचे कौन सा अंक होगा? तो परीक्षे करेंगे कौन सा पासा। देख रहे हैं 5, 3, 8, 6, 3, 9, 6, 5, 11। मतलब क्या है कि 2 को समीपवर्ती को जोड़ने पर 7 नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा पासा है? मानक पासा है कि नहीं? तो पूछ रहा है आपका 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत क्या होगा? जोड़ने पर 7 हो जाए तो क्या हो जाएगा? 4। 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 नहीं हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा इसका समीपवर्ती। समझ में गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा? मतलब क्या, यहाँ 4 के विपरीत फलक पे पूछ रहा है। देख रहे हैं 4, 3, 7 कौन सा डाइस है? ऑर्डिनरी डाइस है कि नहीं? 2 समीपवर्ती को जोड़ने पे 7 हो जा रहा है तो ऑर्डिनरी डाइस यानी साधारण पासा। तो साधारण पासा हो गया। तो कह रहा है 4 के विपरीत, 4 के विपरीत में जितने अंक विलुप्त हो सकते हैं, तो 3, 4, 5 है। विलुप्त कौन है? 1, 2 और 6। 1, 2, 6 है तो देखेंगे कौन? ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 6 के विपरीत, 6 का विपरीत पूछ रहा है। तो देख रहे हैं 5, 2, 7, ये भी ऑर्डिनरी डाइस है यानी साधारण पासा है। तो 6 का विपरीत पूछा तो जितना अंक विलुप्त होगा 6 का विपरीत हो जाएगा। कौन कौन विलुप्त है? 1, 3 और 4। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 4। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 6 के विपरीत सतह पे पूछ रहा है। देख रहे हैं 5, 3, 8, 6, 3 और 6, 5, 11 और क्या है? मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस है। मतलब 2 समीपवर्ती को जोड़ने पे 7 नहीं हो रहा है। तो किसका? 6 का विपरीत पूछ रहा है। 6 में कितना जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो 1 हमारे ऑप्शन नंबर ए पे है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। समझ में गया? उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, है कि नहीं? मिलते हैं अगले वीडियो में।